जय श्री राम। नमस्कार प्यारे भक्तों, मैं पुष्प आपका स्वागत करती हूँ सनातन वाणी विद पुष्प चैनल पर। मैं कोई बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो कुछ भी आप सुनेंगे वह राम जी की कृपा से आपके हृदय तक पहुँचे। आज हम बालकांड की शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती जी और विघ्नहर्ता गणेश जी को नमन किया है, जो अक्षरों, अर्थों, रसों, छंदों और मंगल कार्यों के करता है। किसी भी शुभ ग्रंथ की रचना उन्हीं की कृपा से संभव है। तो आइए मन को शांति देकर राम नाम का स्मरण करते हुए इस पावन यात्रा की शुरुआत करें। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं सरस्वती जी और गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, जो अक्षरों, अर्थों, रसों, छंदों और मंगल कार्यों के करता हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। मैं माँ पार्वती, भवानी और भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के साकार रूप हैं, जिनके बिना तो सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत वंदित होता है। मैं उस ज्ञान स्वरूप नित्य गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो शंकर के समान है, जिनके आश्रय से टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य बन जाता है, अर्थात गुरु की शरण से दोषयुक्त व्यक्ति भी महान बन जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं श्री वाल्मीकि जी कवीश्वर और श्री हनुमान जी कपीश्वर को प्रणाम करता हूँ, जो सीताराम के गुणों रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले और शुद्ध ज्ञान से युक्त हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीता नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, समस्त कल्याण प्रदान करने वाली, सभी कष्टों का नाश करने वाली और श्री राम की परम प्रिय माता सीता जी को नमन करता हूँ। यन माया वशवृति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सद्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथाहे ब्रह्म यत् पाद प्लव मेकमेव ही भवाम्भोदेस्ति तीर्षावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। यह पूरा संसार माया के वश में है। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर भय हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण यह संसार हमें सत्य रूप में नहीं दिखता। पर जो लोग इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु श्री राम के चरण एकमात्र नौका हैं। श्री राम ही सभी कारणों के कारण परम सत्य हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं नमन करता हूँ।
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो कथा विभिन्न पुराणों वेदों और आगम शास्त्रों से प्रमाणित है, जो रामायण में कही गई है, उसे श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए सरल और अत्यंत मधुर भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सुमिरित सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। हे गणों के स्वामी श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जो बुद्धि के भंडार और सभी गुणों के धाम हैं। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलिबल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी वाणीवान हो जाता है और लंगड़ा भी ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है, ऐसे दयालु प्रभु मुझ पर कृपा करें, कलयुग के सब पापों का नाश करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। भगवान श्री राम का रंग नीले कमल जैसा है, उनकी आंखें लाल कमल के समान सुंदर हैं, वे सदा शांत गंभीर और कृपालु हैं। ऐसे प्रभु श्री राम मेरे हृदय में सदा निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन चाही दीन पर नहीं करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। भगवान शंकर का शरीर कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, वे पार्वती जी के प्रिय हैं, उनकी आंखों से करुणा बहती है, वे दीन दुनिया पर दया करने वाले हैं। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुब पुंज जासु बचन रवि कर देकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं अपने गुरु के चरण कमलों का प्रणाम करता हूँ। गुरु करुणा के सागर हैं, वे मनुष्य रूप में स्वयं भगवान हरि हैं, उनके वचन ज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले हैं। बंदव गुरुपद पदुम पुरागा सुरुचि सुबास रस अनुरागा आमे इमूरी में चूरन चारु समन सकल भवरज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। मैं गुरु के चरण कमलों की धूल को नमन करता हूँ, उनकी कृपा अत्यंत मधुर और सुगंधित है, वह संसार के सभी दुखों को दूर कर देती है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित तिरबल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। पुण्य आत्मा शिवजी का शरीर पवित्र भस्म से सुशोभित है। वह भस्म मंगल और आनंद देने वाली है, वह मन के विचारों को नष्ट कर देती है।
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित तिरबल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। पुण्य आत्मा शिवजी का शरीर पवित्र भस्म से सुशोभित है। वह भस्म मंगल और आनंद देने वाली है। वह मन के विचारों को नष्ट कर देती है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरित दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो स प्रकाशु बड़े भाग उर आवही जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों की नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। गुरु के चरण नाखूनों की ज्योति रत्नों के समान है। उन्हें स्मरण करने से दिव्य दृष्टि मिलती है। अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। उगरई विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूजही रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे ही भगवान श्री राम का स्मरण हृदय में आता है, मन की आंखें साफ हो जाती हैं और सारे दोष दुख और अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। श्री राम की कथा के रत्न अपने आप समझ में आने लगते हैं। जो पहले छिपा था वह भी अब स्पष्ट दिखाई देता है। जथा सुअंजन अजीद्रौ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धांजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। जैसे सिद्ध किया हुआ अंजन आँखों में लगाने से साधक सिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति पर्वतों वनों और पृथ्वी के भीतर छिपे खजानों को भी देख लेते हैं। मेरे श्री राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसी के साथ बालकांड की कुछ चौपाइयों के साथ आज के पाठ को यहीं विराम लेते हैं। अगली वीडियो में इसी पावन राम कथा के बालकांड की कथा को आगे बढ़ाएंगे। रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि जब राम नाम हृदय में उतरता है तो अज्ञान का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। यदि यह भाव और अर्थ आपके हृदय को स्पर्श कर पाए हों तो इसे प्रभु श्री राम जी की कृपा समझिए। प्रभु श्री राम आप सभी पर अपनी करुणा बनाए रखें। जय श्री राम।